दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इस डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत की ऐसी बेइज्जती हुई है कि आपने अभी तक देखी नहीं होगी। सुप्रिया श्रीनेत हिंदू धर्म ग्रंथों को गाली दे रही थी, अपशब्द कह रही थी, मनुस्मृति के श्लोकों को गलत अर्थ में समझा रही थी। इस पर बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव ने उनकी गजब क्लास लगाई और साथ ही पब्लिक ने हूटिंग किया, पब्लिक ने खूब मज़े लिए। अंजना ओम कश्यप ने तो और ज़्यादा मज़े लिए। सुप्रिया श्रीनेत अंजना ओम कश्यप पर जब भी डिबेट में आती हैं उनके तो यह आरोप लगाती हैं कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को वो ज़्यादा समय देती हैं। इस बात के लिए अंजना ओम कश्यप ने टाइमर लगवा दिया। जब टाइमर लगवाया तो यह देखा गया कि सबसे ज़्यादा टाइम तो सुप्रिया श्रीनेत खा रही हैं। डिबेट में आशुतोष जी भी हैं, वामपंथी, जिनकी विचारधारा कुछ अजूबा है, उनको भी बीजेपी प्रवक्ता ने नंगा कर दिया तथ्यों के साथ। पब्लिक ने जितना मज़ा लिया, दोस्तों पूरी डिबेट बहुत मज़ेदार है, आप लास्ट तक देखिए। एक चीज़ मैं और कहूँगा कि ये हिंदू धर्म ग्रंथों को गाली देने वाले ये जो कांग्रेसी सपाई हैं, जब बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा हुआ करती थी, उन्होंने जब कुरान की एक आयत का कोट किया था तो कितना बवेला हुआ था। और ये हिंदू धर्म ग्रंथों को इस तरह से उल जलूल बातें उसके ऊपर करते हैं, इनको भी इस देश में कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने का प्रावधान होना चाहिए। दोस्तों पूरी डिबेट लास्ट तक देखिए, अंतिम हिस्सा इसका और भी मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों मेन डिबेट पर। चलिए शुरू करते हैं। जिस पार्टी ने रिजाइन करने के बाद, किसी को भी सदन में रिजाइन करने के बाद मंत्री को बोलने का अवसर मिलता है, अंबेडकर जी को बोलने तक का अवसर नहीं दिया गया। जिस पार्टी के नेताओं ने, नेहरू जी ने जीते जी खुद को भारत रत्न दिया, इंदिरा जी ने जीते जी खुद को भारत रत्न दिया, राजीव जी ने खुद को भारत रत्न दिया, वो भूल गए, अंबेडकर जी को भूल गए, आज याद आए हैं वोट के लिए। इनके शंगुल में नहीं फंसना है क्योंकि ये बात वोट की है। ठीक है सुप्रिया जी, अब आपके पास आते हुए 44% लोग, लगभग 44.5% लोग कह रहे हैं अडानी का मुद्दा उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। हालांकि वो ये मानते हैं कि सरकार का काम है सदन चलाना, लेकिन अडानी के मुद्दे को वो इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, जिस पर आपके नेता का सबसे ज्यादा फोकस है। और 11 सेकंड में अमित शाह ने ये शब्द कहे थे, मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। ये पेपर मैं अपने घर से नहीं लाई हूं, ना मेरे व्हाट्सएप पर आया है, ये राज्यसभा की वेबसाइट से अमित शाह की अनएडिटेड स्पीच है, जो 11 सेकंड हमने दिखाए हैं। हमने ना उस स्पीच को तोड़ा है ना मरोड़ा है। ये अलग बात है कि ट्विटर को चिट्ठी लिखकर अमित शाह जी ने कहा है कि उस वीडियो को हटाया जाए, और ट्विटर ने हटाने से मना कर दिया है क्योंकि इस वीडियो ने किसी कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया। यह पहला सच आपके सामने रख रही हूं। अमित शाह ने यह बात कही थी, 4.5 मिनट बोले हैं, मुझे थोड़ा बोल लेने दीजिए। ये जो सारा मुद्दा है, ये जो सारा विवाद है, ये किस चीज का है? और क्योंकि यहां पर नौजवान साथी बैठे हैं और खास तौर से बहुत तादाद में लड़कियां बैठी हैं, मैं उनके सामने 2 बातें रखना चाहती हूं और उसके बाद झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। यह देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा, सारा डिबेट यही है। जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहब के पुतले फूके आपके लोगों ने, बाबा साहब के संविधान की प्रतियां जलाई आपके लोगों ने, आपके गोलवलकर ने उनको लिलीपुट कहा, आपके सावरकर ने संविधान को भारतीय नहीं कहा। आपके लोगों ने जब वो हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे जिसमें लड़कियों को यह हक मिले कि वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हों, अगर उनका विवाह गलत हो गया है तो वो स्वेच्छा से वो रिश्ता तोड़ सके, डिवोर्स ले सके, इस तरह की चीजें, वंचितों को उनका हक मिले, उसके खिलाफ आपने देश में उद्वेलन मचाया, आपने अराजकता की, और आप बाबा साहब के घर पर भी हमला बोलने पहुंचे थे 1949 11 दिसंबर को। लेकिन क्योंकि कुछ झूठ परोसा गया, उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। मनुस्मृति जिसकी बहुत सौगंध खाते हैं ये, उसमें कहा गया है शादी से पहले, और 148वें नंबर का श्लोक है ये, शादी से पहले लड़की पिता की संपत्ति है, शादी के बाद पति की, और अगर पति की मृत्यु हो जाए तो बच्चों पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में महिला स्वतंत्र नहीं रह सकती है। भला हो संविधान बनाने वालों का जिन्होंने मनुस्मृति की नहीं सुनी। इस देश की हर महिला को, हर वंचित को, हर शोषित को, चाहे वो शहर में हो या गांव में हो, गरीब हो या अमीर हो, एक बराबर हक दिया। और इस
स्टूडियो में भी जितनी महिलाएं हैं, जितनी लड़कियां हैं, उनको वो सारे हक हैं जो आदमियों को है, और ये हक हमें हमारे संविधान ने दिया है। किसी की खैरात में नहीं मिला है, हमारे संविधान ने ये हक दिया ठीक है, छोटा सा जवाब। मैं छोटा सा जवाब दे देता हूं। 4 मिनट बोले 5 मिनट हो आपका गया। 5:30 हो गया, मैंने इसीलिए 5:30 टाइमर हो लगा गया लिया थोड़ा। था। मैंने देख लिया। 5:30 हो गया वो। नहीं, एक मिनट थोड़ा मुझे सा बोले, दो लाइन इन्होंने झूठ बोला अंबेडकर जी के इस्तीफे को लेकर। अंबेडकर जी और नेहरू जी हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे क्योंकि उससे दलितों को कुछ सम्मान मिलता, महिलाओं को हक मिलता, जो बातें मैंने करी। उसकी खिलाफत इनके पुरखे, इनके लोग, हिंदू महासभा, आरएसएस सब मिलके कर रहे थे। देश में बवाल मचा था, यहां तक कि रामलीला मैदान जो ग्राउंड है दिल्ली का, उसमें रैली हो रही थी, अंबेडकर जी की कार पर भी हमला हुआ, उनके घर पर इनके लोगों ने हमला। 1 मिनट, अभी आपने उससे बोला- क्षुब्ध होकर अंबेडकर जी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा आपके वजह से कमाल हो दिया गया। था, हमारी वजह से नहीं। और एक कमाल हो छोटी सी गया। बात और सुन Concluding line, लीजिए, concluding, जब जल्दी। 1 मिनट, एक और झूठ ये बोलते हैं और वो आगे बोलेंगे, उसका पहले ही पर्दाफाश कर देती हूँ। ये कहते हैं हमने अंबेडकर जी को चुनाव हराया। अरे कमाल है, कमाल तो मैं बोलती हूँ, वो तो मुझे पता ही है। कमाल है क्या 10 बार बोलिए, कमाल तो मैं हूँ ही। कमाल तो ये अभी मैं बताएंगे, जानती हूँ। कमाल अभी कमाल बताएंगे। तो मैं हूँ, ये मैं जानती हूँ। अब सुन लीजिए, एक और झूठ बोलते थे, उसके बाद आप पूरा वक्त इनको दे दीजिएगा। ये झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस और नेहरू ने मिलकर अंबेडकर को हराया। अंबेडकर जी जब चुनाव लड़ने महाराष्ट्र गए तो हम अंतिम दिन तक नामांकन के ये आशा करते रहे कि वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने को नहीं तैयार हुए। उन्हीं के बनाए हुए संविधान से चुनाव हुआ, वो चुनाव हार गए। उसके कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र से राज्यसभा का चुनाव होना था और अंबेडकर जी के मैं पास जवाब उनकी दूं? पार्टी का एक विधायक था। कांग्रेस के सारे विधायकों ने नेहरू जी के कहने पर उनका सपोर्ट किया, उनको कांग्रेस का राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया, उनकी पार्टी का राज्यसभा सदस्य जिसकी एक विधायक था बनाकर जवाब दिल्ली का भी पहुंचाया। आंसर दीजिए। जवाब 6 मिनट हो गए। जवाब 6 मिनट। बोले सिद्धार्थ जी। देखिए, इनका मैं- जो जल्दी से ज्ञान ठीक है, है, मैंने ठीक है, बड़ा- ठीक है। इनका ज्ञान मैंने व्हाट्सएप बहुत- पर अभी मैंने- 4 लोग मैंने बहुत इंतजार कर शांति रहे से हैं सुना इनका और ज्ञान मैंने WhatsApp मैंने पर बहुत आता है। शांति से, प्लीज मैडम प्लीज। कितने WhatsApp पढ़ रहे पढ़ते हैं अभी सुबह देखिए, से शाम मैंने तक? 4 बार सुना पर्दाफाश पर्दाफाश पर्दाफाश। मुझे लगा सच में कोई पर्दाफाश होगा आज। जो मैंने बोला उस पर एक शब्द नहीं बोले। भारत रत्न कोई जवाब नहीं। मनुस्मृति मैंने बोला था मनुस्मृति, कोई एक लाइन कही थी, आपके कोई पुरखों ने बात बोला नहीं। था ना, क्या सावरकर ने जवाब बोला में था, क्या आया? गोलवलकर कुछ ने और बोला ही था, कहानी। श्यामा फिर प्रसाद दूसरा मुखर्जी पर्दाफाश ने हुआ। बोला था, बारी- अरे बारी- 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 बोला, देखिए, बारी- मैं बारी- बीच में नहीं आपके बोला बीच में था। नहीं बोला, उन्होंने मुझे आपके पता बीच में नहीं है, बोला। डर बहुत अच्छा लगता अरे है, बीच ऐसे में मत बहुत करिए। बोले थे, अरे कमाल है, बोलने कमाल है, दीजिए, मुझे एक बार कह भी रहे नहीं थे, बोले। कह रहे थे। थोड़ा क्या डर बोले थे, डर है। कमाल है, देखिए, बहुत बीच में उनको बोल रहे पता है कि मिसाइल आने वाली है तो पहले ही रोक रही है, रोकिए मत। दूसरी बात क्या कही? कह रही मैं इतनी पर्दाफाश बदगुमानी ना करती रखिए, आपके हूँ, यहाँ मैं से फुस पर्दाफाश पटाखे आते हैं, करती मिसाइलें नहीं हूँ, आती हैं। मैं फुस पर्दाफाश पटाखे तो करती हूँ। अब दबते नहीं सुनिए है ना दिवाली मैडम, में। मैं वो पर्दाफाश प्लीज करती सुप्रिया जी। हूँ। जो आप आगे बोलने वाले हैं उसका, जो बोला नहीं उसका भी पर्दाफाश। अब मैं इनका पर्दाफाश कर देता हूँ। क्या कह रही है? आपने कहा कि अंबेडकर के पुतले आपने फूके, आप लोगों ने अंबेडकर को ऐसा किया। हमारी पार्टी 1980 में बनी, हमारी पार्टी 1980 में बनी। मतलब हम अंबेडकर का पुतला फूक रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ा हूं यहाँ पर, और हम अंबेडकर का पुतला फूक रहे थे। ये पहली बात, ये पहली बात। अंबेडकर जी कब चले गए? दूसरी बात, कह रहे हमने सारे विधायकों ने वोट करके उनको उसमें भेजा। 2 बार चुनाव हराने गए थे। और उससे महत्वपूर्ण और गंभीर बात आपको बता देता हूं, जिन्होंने उनको चुनाव हराया उसको पद्म भूषण दिया। बाबा साहब को भूल गए थे? याद रहे नेहरू जी, याद रहे इंदिरा जी, याद रहे राजीव जी, जिन्होंने बाबा साहब को चुनाव हराया, उन तक को पद्म भूषण दे दिया। मैं कहता हूं पद्म भूषण, पद्म विभूषण कोई तो औहदा देते। 51 मॉन्यूमेंट और 49 ऑर्गेनाइजेशन, ये नेहरू गांधी खानदान के नाम पर है। बताइए अंबेडकर के खानदान पे कितने? अंबेडकर जी के नाम पर। ठीक है, जवाब दे रही है, छोटा सा जवाब। आप लेकिन अंबेडकर सवाल जी के नाम पर इस सवाल देश के है, अंदर ठीक है। केवल राजनीति करते सवाल रहे, है अपमानित करते रहे। कि और नेहरू यहाँ जी खड़े को होकर भारत झूठ बोल रहे रत्न हैं। मिला, इंदिरा जी को मिला, लेकिन अंबेडकर साहब को वीपी सिंह की सरकार में जाकर भारत रत्न मिला। ऐसा पहले क्यों? तो मैं इस बात का पर्दाफाश कर दूं, जो इन्होंने 2 बार चुनाव हराने की बात कही। भाई अंबेडकर जी का लिखित डॉक्यूमेंट है, पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, जहां में उन्होंने चिट्ठी पर लिखा है सावरकर और डांगे ने मुझे मिलकर चुनाव हराया। ये उनका लिखित डॉक्यूमेंट है, अंबेडकर जी की चिट्ठी है। थोड़ा पढ़े लिखे होते व्हाट्सएप को छोड़कर तो ये भी पता चल जाता। ऐसा है अंजना जी, सिर्फ आप पढ़ी लिखी, हम सब अनपढ़ हैं, पूरा देश अनपढ़ है। जी, आप सुनिए, बोलने दीजिए। भारत रत्न पे जवाब दे रही है। फिर मैं मेहमानों के पास जाऊंगी। भारत रत्न। राहुल गांधी भारत लाइब्रेरी से रत्न तो लाएंगे। महात्मा गांधी को भी नहीं मिला
और भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को भी नहीं मिला, क्योंकि कुछ हस्तियां जो होती हैं वो शायद इन सबसे बहुत ऊपर है। और ये जो झूठ परोसा जाता है इंदिरा जी और नेहरू जी के लिए, कस के ताली बजाइए, पर ताली बजाइए। इंदिरा जी वो और कह नेहरू रहे हैं जी के लिए। भारत रत्न के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बड़े थे, इसलिए हमने नहीं दिया। वाह 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 वाह। अब बोले 2000 से पहले इंडियन पोस्टल सर्विसेज के 2 ही डेफिनेटिव स्टैंप होते थे, नेहरू जी पर और इंदिरा गांधी पर। कभी आपने नहीं निकाला। 2001 में हमारी सरकार आई, तब हमने बाबा साहब पर स्टैंप निकाला। वो तो उससे भी बड़े थे। कमाल बात होगी भाई, भाई बहुत बड़े हम थे। मोहब्बत वाले लोग हैं, प्यार मोहब्बत से डिबेट करिए, पानी पीकर करिए। अब मैं आपको बताती हूं, नेहरू जी को राजेंद्र बाबू ने जो राष्ट्रपति थे अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके बिना कैबिनेट में लाए भारत रत्न दिया। इंदिरा जी को 1971 के बाद भारत रत्न उनकी कैबिनेट ने किया। और राजीव गांधी जी का नाम आपको लेना नहीं चाहिए, एक चलिए, मिनट, ठीक। क्योंकि उनकी निर्मम हत्या के बाद उनको भारत रत्न दिया था। आपने बोला राजीव गांधी जी ने खुद को दिया। कमाल नहीं है, आप झूठे हैं। कमाल मैं हूं, आप झूठे हैं। कमाल मैं हूं, कमाल ये है क्योंकि नेहरू गांधी के अलावा कांग्रेस को कोई पचता नहीं, हो चुका है। उनके अलावा इनको कोई जचता नहीं। ठीक है, उसके चलिए अलावा ये अब देख आगे नहीं बढ़ते हैं, सकते, आगे सोच बढ़ते नहीं हैं। सकते। ये एक बार डेटा फिर से दिखा दीजिए, एक बार डेटा फिर से दिखा दीजिए अम्बेडकर साहब का। और कई लोग ऐसा मान रहे हैं, इस पर मैं मृत्युंजय जी आपसे और मलुक नागर जी से भी लूंगी कि बोलना बाबा साहब को चुनाव हराया, कांग्रेस की फिसरत थी, पिछड़ों की खिलाफत थी, मायावती को जेल डालने की कोशिश करी, मुलायम सिंह को जेल डालने की कोशिश करी, आय से अधिक संपत्ति के केस में समर्थन दे रहे थे, समर्थन दे रहे थे कांग्रेस को। आप लोगों ने चरण सिंह पिछड़े समाज से आते, किसानों के देवता, किसानों के मसीहा, 3 महीने में उनको उतारा। राजेश पायलट को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, सचिन पायलट को धोखा दिया, पिछड़े समाज से आते थे, सचिन पायलट को धोखा दिया। आप लोगों की फिसरत है पिछड़ों को धोखा देना, दलितों को धोखा देना, अम्बेडकर साहब को धोखा देना, मायावती जी का समर्थन लेते रहे। ठीक है, बीच में कांग्रेस का साफ हो गया। अरे थोड़े बहुत शर्माओ, पब्लिक के सामने ऐसे मत बोलो, कुछ भी कह दो। जो तुम्हारी स्थिति हो गई है, इससे भी बुरी स्थिति हो जाएगी। जब हिंदू कोड बिल आया था और उसके पहले की बात है, आज अगर वो बाबा साहब अंबेडकर को अपनाने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत ये है। भारत के संविधान की इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो उस संविधान का सम्मान करना सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 29 नवंबर 1949 से 2015 तक अगर आप देखें, आरएसएस ने लगातार यह कहा है कि भारत का संविधान उनको मंजूर नहीं है। यहां तक कि 2000 में जबकि सुदर्शन प्रमुख बनते हैं, प्रमुख हैं, तब वो कहते हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपको भारत का संविधान मंजूर है, बोले नहीं मंजूर है। कहा कि दिस हैज टू बी स्क्रैप्ड। 2007 में जब उनसे पूछा गया आरएसएस प्रमुख से, तब भी उन्होंने कहा कि उनका ये संविधान मंजूर नहीं है। 2015 में भागवत से पूछा गया, भागवत ने कहा कि हमें संविधान का रिव्यू होना चाहिए। और अभी हाल तक प्रधानमंत्री के एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे, जिनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने कहा कि नया संविधान चाहिए। तो इस चुनाव के अंदर अनंत हेगड़े, लल्लन सिंह, अरुण गोविल, ये कौन लोग हैं? ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। सबने कहा कि ये संविधान हम बदल देंगे अगर 400 सीटें आई। मैं जवाब देता आप आज मजबूर हैं उस संविधान को नमन करने के लिए, बाबा साहब अंबेडकर को अपनाने के लिए। ये भारत के लोकतंत्र की जीत है। और अब दुनिया की कोई ताकत, वही आरएसएस अगर चाहे तो संविधान को बदलना तो नहीं बदल सकती। 2024 ने क्या आपको डरा दिया है? क्योंकि आपने भी देखा कि आरक्षण के मुद्दे पर आप ही के नेताओं के बयान ने आपको मजबूरी वाली स्थिति में ला दिया है उत्तर प्रदेश में। देखिए, जवाब दीजिए, इसी वजह से आप लोग इतने अग्रेसिव हुए हैं। देखिए अंजना जी, हमारे एग्रेसिव होने का कारण तो सिर्फ ये है कि देश की जनता को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। अभी आशुतोष जी जो बात कह रहे हैं ना कि अंबेडकर जी का सम्मान तो वो करेंगे जो संविधान का सम्मान करते हैं। जिन लोगों ने संविधान को रौंदा, एक शब्द नहीं बोल पाए। अगर इमरजेंसी का दौर होता, आशुतोष जी यहां खड़े होकर भाषण नहीं दे रहे होते। अब एक कमरे में बंद होते हैं अंदर बैठे, और इनका इतिहास लिख लिया होता पूरा, कहां रहते हैं, कहां जाते हैं। पुलिस लेके आई होती, पुलिस लेके जाती। जिनके साथ में खड़े हैं ना, जो कह रहे हैं संविधान को रौंदा, आरजेडी वाले, इनके पिताजी, इनकी पार्टी के जो शीर्ष नेता है लालू जी, उनको अपनी बेटी का नाम मीसा रखना पड़ गया था, क्योंकि उनको जेल में जाना पड़ा मीसा कानून के। लालू जी के बीच में ये गलत बात है। दूसरी बात, आपके बीच में नहीं बोला किसी ने, ये गलत बात। बारी बारी आदरणीय लालू जी, ठीक है। मीसा जी का नाम नहीं रखा गया क्या? रखा गया था। ठीक है, तो वही बता रहे। खतरनाक स्थिति इन भाजपाइयों ने कर दिया है। इसके बाद है। लड़ाई यहाँ है। संविधान के सम्मान की बात देखते, ज्यादा पुरानी बात नहीं करते। 2 अंकल हैं फॉरेन में, एक है जॉर्ज सोरोस, एक है सैम पित्रोदा। ये वाले भी बहुत प्रिय हैं। इनने क्या ट्वीट किया 2024 के अंदर? हु कंट्रीब्यूटेड मोर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रियम्बल? नेहरू, नॉट अंबेडकर। नेहरू, नॉट अंबेडकर।
NOT कैपिटल में लिखा है। ये जो पार्टी यहां खड़े होकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कंट्रीब्यूशन को भी चुकलाना चाहती है, सिर्फ किसके लिए? नेहरू जी के लिए। ये हुई ना बात।